Hello everyone. So in this class 8 series, we are going to cover all the chapters of science. So first chapter is crop production and management. अच्छा ठीक है, हम ना इनमें chapters में क्या-क्या करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं. In the chapters, we are going to read the NCERT. We are going to learn the NCERT, understand the concepts, and also do the back exercise questions. Okay? तो इससे हमारा ऑल ओवर एक रिवीजन हो जाएगा चैप्टर का. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. पहेली एंड बूझो. अच्छा हाँ, एक चीज और, सब अपनी एनसीईआरटीज अपने साथ लेके बैठेंगे विद अ पेंसिल. जहाँ पे अंडरलाइन करने के लिए बोलूं, प्लीज डू अंडरलाइन दैट. ठीक है. नोट्स अगर कहोगे कमेंट सेक्शन में बोल देना कि हाँ मैम नोट्स चाहिए. आई विल मेक नोट्स टू, पर उसके लिए बोलना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा जल्दी जल्दी से फटाफट पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो. अच्छा अच्छा, लाइक लास्ट में करना, लाइक या डिसलाइक. ठीक है. दोनों में से कोई एक काम करना करना है, पर प्रॉमिस मी. ठीक है. लाइक अच्छा लगता है तो भी कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा. डिसलाइक करना है, क्या नहीं अच्छा लगा वो भी प्लीज कमेंट करके बताना, सो दैट आई विल इम्प्रूव दैट. ठीक है. चलो अब स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. हाउ इज द जोश? राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. यस. Paheli and Bujo went to their uncle house during summer vacation. Uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shawl, plough, etc. in the field. I want to know where and how to use the tools. You have learned that all living organisms require food. Plants make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? बताओ भाई कैसे करते green plants make their own food? Autotrophs होते हैं ना? By the process of photosynthesis. यहाँ लिखो by the process of photosynthesis. ठीक है. चलो. Animals including humans cannot make their own food. So where do animals get food from? कहाँ से मिलता है भाई उन्हें food? हमारी तो मम्मियाँ कुक करती है ना. अच्छा तो एक बात बताओ, ये जो कैट्स हैं इनको कहाँ से मिलता है? ऑब्वियसली प्लांट से कंज्यूम करती हैं फूड. बट अच्छा ये सिर्फ प्लांट से ही नहीं, कई बार एनिमल्स भी कंज्यूम करती हैं. फॉर एग्जाम्पल कैट ईट रैट, राइट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी ईट फूड? हम फूड खाते क्यों हैं भाई? सबसे पहले बताओ मुझे, व्हाई डू वी ईट फूड? एनर्जी के लिए. मैम खाएंगे नहीं तो एनर्जी कहाँ से आएगी, राइट? You already know that energy come from the food. Energy come from the food utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration, excretion, circulation. है ना? बहुत सारी functions हैं. We get our food from plants, animals और both. हमें दोनों से मिलते हैं, plant से भी और animal से भी. Plant से कौन कौन से food मिलते हैं जल्दी जल्दी बताओ, और animal से कौन कौन से मिलते हैं फटाफट. Write it in your notebooks. Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? इतने सारे लोग हैं, इन सबको हम कैसे प्रोवाइड करेंगे खाना? बताओ जल्दी बताओ, है ना? फूड हैज टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल. एक बहुत लार्ज स्केल पे हमारा जो फूड है वो प्रोड्यूस होना चाहिए. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी नेसेसरी. क्या क्या है सबसे पहले बताओ? रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन. रेगुलर प्रोडक्शन मतलब कि प्रोडक्शन रेगुलर होना चाहिए. मैनेजमेंट, अब भाई वो प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो मैनेज ही नहीं हो पा रहा, वो रखा रखा सड़ रहा है, तो उसका कोई फायदा होगा? नहीं होगा. और प्रॉपर टाइम पे अगर वो रखा रखा ही मैनेज ही करते रह गए और वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ, तो उसकी एक्सपायरी आ जाएगी, है ना? फॉर एग्जाम्पल टमाटोज है, वो हमने प्रोड्यूस कर लिए फॉर एग्जाम्पल 100 टन. अब हमने मैनेज करने में उन्हें कम से कम 20 से 25 दिन लगा दिए, तो मतलब वो रॉटिंग की स्टेज पे आ गए. अब वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुए विद इन 2 to 3 days और 4 days और 5 days, तो वो क्या होंगे? सड़ जाएंगे, राइट? तो इज देयर एनी यूज? तो हमें तीनों प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए. फर्स्ट रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ तक किस किस को बात समझ में आई? चलो वेरी गुड.
एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं भाई, ये बताओ। जो भी हमने खेती बाड़ी में जो भी हम काम करते हैं, वो जो प्रैक्टिसेस होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। नोमैडिक मतलब एक चरवाहे थे, हिंदी में बोलूं तो। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। भाई एक जगह जाते, वहां फूड मिलता, शेल्टर मिलता, फिर वहां पे अगर फूड शेल्टर खत्म हो जाता तो दूसरी जगह चले जाते। दिस इज नोमैडिज्म। नोमैडिक पीपल करते हैं ऐसे। दे एट रॉ फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। भाई रॉ खाते थे, है ना, और हंट करते थे एनिमल्स का। लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। बाद में उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट करा कि हाँ भाई, किसी ने एक बारी बीज बाई चांस है कुछ खा के नीचे फेंक दिया, बाद में देखा अरे मैंने तो ये बीज यहीं पे फेंका था, है ना। फिर उसके बाद उसने देखा कि इसमें से तो एक प्लांट उग के आया है, मतलब कि हम एक बीज से पूरा ट्री ग्रो कर सकते हैं, है ना। हाँ, फिर उन्होंने राइस प्रोडक्शन स्टार्ट करी, व्हीट की प्रोडक्शन स्टार्ट करी और दूसरी फूड क्रॉप्स। दस वाज बोर्न एग्रीकल्चर। इस तरह से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। When plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, जब plants same kind के एक ही प्लेस पे कल्टीवेट किए जाते हैं बहुत बड़े लार्ज स्केल पे, उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप। What is crop? When plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, is called a crop. For example, crop of wheat means that all plants grown in a field are of wheat. You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of seasons in which they grow. India is a vast country. Climatic conditions like क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है भाई, क्वेश्चन आ सकता है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल are vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad grouping patterns can be identified. दो broad grouping patterns identify। एक खारिफ, एक राबी, एक और होता है जायद। वो बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, रेनी सीजन के लिए, जिसमें तुम वाटरमेलन खाते हो, मस्क मेलन, ढेर सारे क्यूकम्बर्स, जूसी जूसी फ्रूट्स होते हैं ना, वो सब खाते हो जायद वाले में। जायद वाला शायद हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ा दूंगी, कोई बात नहीं, पर बहुत सारा प्याज चाहिए मुझे, देख लो, ठीक है। खारिफ क्रॉप्स क्या होती हैं? द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। क्या बोलते हैं इनको हम? खारिफ क्रॉप्स बोलते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। पेडी, maize, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन आर खारिफ क्रॉप्स। Now Rabi, the crops grown in winter season from October to March, जो winter में grow होती हैं, are called Rabi crops. Example, wheat, gram, pea, mustard, linseed. Beside these, pulses and vegetables grow during summer at many places. ठीक है, बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से। Basic practices of crop production. Why paddy cannot be grown in winter season? You know कि paddy हम winters में क्यों नहीं grow कर सकते? Paddy requires a lot of water. Therefore, it is only grown in rainy season. क्यों भाई, पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। Paddy मतलब राइस, ठीक है। साइंटिफिक टर्म्स में हम राइस को paddy बोलते हैं, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा वाटर चाहिए होता है, so it can be only grown in rainy season. Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find these activities are similar to those carried out by gardener or even by you when you grow ornamental plants. Ornamental plants मतलब flowers, है ना, जो हम ornamentally, जैसे जिसमें बेल होती है ना, बहुत सुंदर सुंदर हम लोग फ्लावर्स वाले प्लांट्स लगाते हैं, बेल वाले लगाते हैं in our house. These activities or tasks are referred to as agricultural practices which are listed below. क्या क्या होती है भाई? सबसे पहले सॉइल प्रेप होगा। सॉइल प्रेप में क्या करते हैं? थोड़ी सी सैंडली सॉइल लेते हैं, उसमें थोड़ा कोकोपीट मिक्स करते हैं,
और कुछ उसमें मैन्योर ऐड करते हैं, खाद ऐड करते हैं, so that soil will become fertile. Then सीड सो करते हैं, मैन्योर फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, इरिगेशन मतलब पानी देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं वीड से, फिर हार्वेस्ट करते हैं जब वो क्रॉप अच्छे से ग्रो हो जाती है, देन स्टोरेज. ठीक है. नाउ लेट्स स्टडी प्रेपरेशन ऑफ सॉइल. द प्रेपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप. ठीक है, क्या है ये? फर्स्ट स्टेप है बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप, ग्रो करने से पहले. ठीक है, अभी हमने बीज भी नहीं डाला, सिर्फ हमने सॉइल को क्या किया है? प्रेप किया है. ठीक है, कि हाँ भाई हमने सॉइल में क्या क्या चीज ऐड करनी है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न सॉइल एंड लूजन इट. ठीक है भाई, सॉइल को सबसे पहले देखा खुरपी मारते हैं, है ना. ये सॉइल है फॉर एग्जांपल. ठीक है, इसमें मैंने एक इस तरह का कुछ लेते हैं. ठीक है, उससे हमें टर्न करते हैं सॉइल को. ठीक है, ताकि उसके अंदर थोड़ा पोरस हो जाए, है ना, एयर अच्छे से पेनिट्रेट कर जाए. This allow what? This allow roots to penetrate deep into the soil. Loose soil allows roots to breathe easily. Breathe. Even when they go deep into the soil. वही वो तो नीचे तक, देखो ये फॉर एग्जाम्पल ये सॉइल है, अब जो रूट्स हैं ये तो नीचे तक जाएंगे, है ना, प्लांट ऊपर ग्रो करेगा. अब इसको लूजन नहीं होगी तो ये ब्रीथ कैसे करेगी? ब्रीथ करने के लिए स्पेस चाहिए ना, एयर चाहिए, तो वो एयर कैसे जाएगी जब ये सॉइल क्या होगी? पोरस होगी. क्लियर हो गया बात? Why does loosening of soil allow roots to breathe easily? देखो, the loosened soil helps in growth of earthworm. किसमें हेल्प करती है? earthworm को ग्रो करने में. And microbes present in the soil. These organisms are friends of farmer. क्या होते हैं? फ्रेंड होते हैं किसके? फार्मर के. Since they turn and loosen the soil, add humus to it. अच्छा, अर्थवर्म्स क्या करते हैं? जो छोटे 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 क्या है ये? अर्थवर्म, है ना. ये क्या करेंगे? नीचे नीचे सॉइल में जाएंगे. ठीक है, सॉइल में गए, सॉइल में गए, सॉइल में गए, सॉइल में गए, क्या करेंगे? एक तो जाते हुए लूज करते हुए जाएंगे. अब ये लोग जो सॉइल को खाएंगे तो एक्सक्रीट आउट भी तो वही चीज करेंगे, पर जो इन्होंने सॉइल खाई और जो इन्होंने एक्सक्रीट आउट करा, एक्सक्रीशन के टाइम पे नाइट्रोजन की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, तो नाइट्रेट्स ये लोग रिलीज करते हैं. नाइट्रोजन इज अ फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर मैन्योर का काम करता है. तो जो सॉइल होती है वो क्या हो जाती है? नाइट्रोजिनस हो जाती है. ठीक है. You have learned in the previous class that soil contains minerals, air, water, and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. अब कोई डेड है भाई, यहाँ पे एक ये अर्थवर्म है, मर गया. अब इसने जो अर्थ से लिया था वो अर्थ को वापस कर दिया. जो इसने अर्थ से, ये फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है. ठीक है, अब इसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, इसने जो अर्थ से लिया था वो अर्थ को उतने ही वापस. क्लियर हो गई मेरे? Since only few centimeters of top layer support plant growth, turning, loosening of soil brings nutrient-rich soil to the top, so that plants can use these nutrients. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation. The process of loosening and turning of soil is called tilling or plowing. ये बहुत important definition है एग्जाम में. ठीक है, the process of loosening, बोलो मेरे साथ साथ, the process of loosening and turning of soil is called tilling or plowing. This is done by using a plow. Plow की help से हम इसको करते हैं. Plow are made of wood या iron. Iron या wood से बने होते हैं. If soil is very dry, it may need watering before plowing. अगर soil बहुत ज्यादा dry है तो उसमें क्या चाहिए? पानी चाहिए, पानी डालना पड़ेगा. The plow field may have big clumps of soil, जिसे हम क्या बोलते हैं? Crumbs बोलते हैं. It is necessary to breathe these crumbs. Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. अब फील्ड अगर देखो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे थोड़ी 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 सॉइल, यहाँ ऐसे ऐसे हो रही है, यहाँ पे थोड़ी 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 थोड़ी, फिर यहाँ पे, फिर आगे आगे. अब इसमें मैं कुछ ग्रो करता हूँ नहीं, तो इस पूरी फील्ड को एक लेवल में आना, ये वाला पार्ट जब तक यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, एक लेवल में नहीं आएगा, जब तक मैं इसको ग्रो नहीं कर पाऊंगी. क्लियर हो गई मेरे? तो लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन बिफोर विद द हेल्प ऑफ लेवलर. तो एक लेवलर की हेल्प से हम सॉइल को लेवल करते हैं. Sometimes manure is added to the soil before tilling. कई बार manure पहले हम ऐड कर देते हैं.
ठीक है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। अब इससे क्या होता है, प्रॉपर सॉइल मिक्स हो जाती है मैन्योर के साथ। द सॉइल इज मॉइस्टन बिफोर सोइंग। भाई पहले सॉइल को मॉइस्ट करना, मॉइस्ट मतलब थोड़ी गीली मिट्टी करनी पड़ेगी, है ना। सूखी मिट्टी में क्या कभी आज तक कोई क्रॉप ग्रो की है, नहीं की ना। आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रो एटलीस्ट अ सिंगल प्लांट। ठीक है। अब ये देखना, अगर आज आप 10 to 12 या 14 ईयर्स के हो, तो आगे जाके कितने साल का होता है आपके साथ का। ठीक है। रोज उसको पानी देना, रोज उसको खाद देना, रोज उसकी बहुत ऐसे ध्यान रखना जैसे मम्मा आपका ध्यान रखती है। ठीक है। तो soil is moistened before sowing. Happy World Environment Day, everyone. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? बिफोर सोइंग द सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर yield. This is done with the help of various tools. The main tools used for the purpose are plow, hoe, cultivator. Plow, hoe, cultivator. ठीक है। These are the, देखो इस तरह का कुछ पहले होता था, अब तो एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी है। फ्लो क्या होता है? This is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil. This is made of wood and is drawn by a pair of bulbs or other animals like horses and camels. It contains strong triangular iron strip called plowshare, the main part of which plow is a long log of wood which is called plow shaft. This is plow shaft. This is let me show you. जहाँ से जा रहा है ना ये वाला पार्ट, this is plowshare and this is beam. Clear हो गई मेरी बात? There is a handle at one end of the shaft. ठीक है, हैंडल होता है एक हैंड पे. Another end is attached to the beam which is placed on bull's neck. One pair of bulb and man can easily operate the plow. The indigenous wooden plow is increasingly being used and replaced by iron plows nowadays. पहले वुड का बना होता था, आज की डेट में किस चीज का बनता है? आयरन का. Now, hoe. It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. It has a long rod or wood line or iron. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its ends and work like a blade. It is pulled by animals. ये किसकी हेल्प से पुल होता है? ये एनिमल्स की हेल्प से पुल होता है. अब देखो इसके ना थोड़ा सा हम लेबलिंग पे ध्यान देंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ा सा पता होना चाहिए. एक इसमें बेंट प्लेट होती है, एक ग्रिप होती है, एक हैंडल होता है, एक गेम होता है. ठीक है. Any doubt, any kind of doubt is there. If it is there, please ask me in the comment section. देखो भाई, ना पढ़े काम नहीं चलेगा, पढ़ना तो पड़ेगा. ठीक है. मजे करने हैं लाइफ में, क्या करनी है? यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ ना. एंजॉय अगर करनी है ना लाइफ, तो पढ़ना पड़ेगा. और पढ़ाई अगर इजी होती तो सभी ना कर लेते. पर देखो पढ़ना तो जब भी है और जब भी है, अच्छे से पढ़ लो उसी टाइम में. सिर्फ क्या करना है, जितना टाइम पढ़ रहे हो ना उसको बहुत ध्यान से पढ़ो. एक एवरेज स्टूडेंट में और एक गुड स्टूडेंट में पता है सिर्फ कितना फर्क होता है? सिर्फ 5 to 10 मिनट्स का, इससे ज्यादा का फर्क नहीं होता. सच्ची बता रही हूँ बात में. इसको भी सेम काम करना है और इसको भी सेम काम करना है. जो एक एवरेज स्टूडेंट है, एक अच्छा बच्चा है, क्या करेगा? सिर्फ 5 से 10 मिनट उसको बहुत फोकसली काम करेगा और इसमें वही 5 से 10 मिनट का फोकस अपना गायब कर दिया है. ये बच्चा क्या करता है? ये वाला, ये क्या करता है? हाँ ठीक है मैम, लेक्चर ले रही है, पढ़ा रही है, थोड़ा सा ना अपना दूसरा भी माइंड में काम चलता रहता है. मुझे ये खाना है, मुझे ये खेलना है, मुझे आज ये टॉय लाना है ना, मुझे इससे आज बात करनी है, इससे फ्रेंडशिप करनी है, ब्ला ब्ला. अगर अगर इस टाइम में पढ़ रहा है ना, तो ये सिर्फ पढ़ रहा है. और अगर ये बच्चा एक टाइम में खेल रहा है ना, तो सिर्फ खेल रहा है. सिर्फ इसी चीज का फर्क होता है इन दोनों बच्चों में, और किसी चीज का कोई फर्क नहीं है. ठीक है. तो बी अ स्टूडेंट, बी अ फोकस स्टूडेंट. देखो पढ़ना तुम्हारी एक ही पास काम, तुम्हारे पास एक ही काम है, पढ़ना. पढ़ना और सिर्फ पढ़ना, और कोई काम तो नहीं है ना. मम्मा कुछ और काम तो नहीं कराती ना, सिर्फ पढ़ाई के लिए बोलती है. डू दैट, रिलीजियसली डू दैट. चलो. कल्टिवेटर.
Cultivator nowadays plowing is done by tractor driven cultivator. Use of cultivator save labor and time. Labor और time दोनों save हो जाते हैं इससे. This is your cultivator. ठीक है, cultivator driven by tractor. Sorry. Now sowing. Sowing is an important part of crop production. किसका important part है ये? Crop production का. अब भाई सोई नहीं करोगे तो क्रॉप कहाँ से प्रोड्यूस होगी? बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड. फार्मर प्रेफर यूज सीड्स व्हिच गिव हाई यील्ड. जो हाई यील्ड देते हैं ना फार्मर्स, वो सीड्स. भाई देखो, सीड सिलेक्शन अगर पुअर होगा तो आपकी क्रॉप भी पुअर होगी. सीड सिलेक्शन अगर हाई क्वालिटी का होगा तो आपकी जो क्रॉप ग्रो करेगी वो भी हाई क्वालिटी की होगी. नाउ एक स्टोरी आती है. वन डे आई सॉ माय मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल, pour some water on them. After a few minutes, some seeds start to float on the top. I wonder why some seeds float on water. भाई क्यों float कर रहे हैं? Take a beaker and fill half of it with water. Put a handful of wheat and seeds. Stir it. Wait for some time. देखो कुछ सीड्स क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, और कुछ सीड्स क्या हो जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं. जो सीड्स फ्लोट कर रहे हैं मतलब वो सीड्स लाइट हैं, मतलब अंदर से हॉलो हैं, मतलब कुछ कमी है. और जो सीड्स नीचे बैठ गए हैं मतलब कि दे हैव सम वेट, उनके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन प्रेजेंट है. ठीक है. Are these seeds which float on water, would these seeds be lighter or heavier? Heavy होंगे, light होंगे, या sink? Those which sink. जो ऊपर देखो ये ग्लास है, इसमें जो वाटर, जो सीड ऊपर ऊपर है, ठीक है, ये क्या है? ये लाइट है. और जो नीचे ये क्या है? हैवी है. ठीक है. So these seeds will float and these seeds will sink. Damaged seeds become hollow and thus lighter. Therefore they float on water. Damaged seeds float करते हैं water. This is a good method of separating good and healthy seeds from damaged ones. आज एक एक्टिविटी घर पे करके देखना. थोड़े से क्या करना, धनिया होता है, साबुत धनिया, ठीक है, ये काली मिर्च होती है, उसको ना एक गिलास पानी में डालना. पता चल जाएगा कि हाँ भी कौन से अच्छे सीड्स हैं, कौन से अच्छे सीड्स नहीं. ठीक है. Before sowing, one of the important tasks is to know the tool used for sowing. अब हम tools का क्या यूज करेंगे? ट्रेडिशनली हम क्या यूज करते थे? द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग इज शेप लाइक फनल. ऐसे ये फनल होती है ना, फनल यूज होती थी. पास डाउन थ्रू 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. Seed drill. Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. क्या यूज कर रहे हैं हम? सीड ड्रिल. ये क्या है? सीड ड्रिल. ठीक है, हम इसको ट्रैक्टर्स की हेल्प से यूज करते हैं फॉर सोइंग. Just sow the seeds uniformly at equal distances and depth. It ensures that seeds get covered by soil after sowing. This protects seeds from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. There is a nursery near me, near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? छोटे छोटे प्लांट्स क्यों बैग में रखे हुए हैं भाई? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, थोड़ा सोच के बताओ. Seeds of few plants such as paddy are first grown in nursery. पहले उन्हें नर्सरी में ग्रो किया जाता है. Then they grow into seedling. They are transplanted into the field manually. Manually उनको क्या किया जाता है? फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है. Some forest plants and flowering plants are also grown in nursery. Appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of seed. भाई देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले ही बहुत सारे सीड्स यहाँ पे डाल दिए, ठीक है, बहुत सारे, ओवरक्राउडिंग हो गई. सबको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, सबको प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा, सबको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी. पर मैंने अलग अलग ग्रो बैग लिए, अलग अलग छोटी छोटी, इनमें एक एक सीड डाला. अब इसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर मिल रहा है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट मिल रही है, प्रॉपर सब चीज मिल रही है, तो ये क्या करेंगे? ग्रो करेंगे. क्या करेंगे? ग्रो करेंगे. क्या करेंगे? ये ग्रो करेंगे. और जब ये प्रॉपर सीडलिंग्स बन जाएंगे तो हम इनको क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे इनटू द में. क्लियर होगी बात? दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट sufficient sunlight, nutrient and water from the soil. At times, few plants may have removed to prevent overcrowding. In the next part, we are going to start about adding manures and fertilizers. So wait for part 2. Thank you. Bye-bye.